ये कॉल लेनी है। ये सरकारी बैंकों के अंदर जोर शोर से तेजी हुई है। कल मैं जब स्टॉक्स एंड न्यूज़ सारे देख रहा था तो उसमें मेरे को ये चीज़ भी दिखी कि ज़्यादातर सरकारी बैंक, जिसमें यूनियन का नाम था, कोई एक और बैंक था, मैं उसका नाम भूल गया अभी, उन दोनों के जो एमडीज हैं उनका एक्सटेंशन कर दिया गया। और एक रियल उसकी रेलवे की कंपनी भी IRVL, उसका भी एक्सटेंशन किया गया, उसकी भी मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट के एक्सटेंशन होने से जो भी टॉप नॉच बैठे हैं एमडीज या सीईओज, कितना फ़र्क पड़ता होगा इन सरकारी बैंकों के कामकाज पे? क्योंकि ये शेयर सर्किट के आसपास पे थे और बाद में मैनेजमेंट से जुड़ी हुई खबरें हैं। हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है रिकी जी। और ये जो सब बैंक्स की आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे हमने देखा है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ा टर्न अराउंड दिखा है इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग अप दी एसेट क्वालिटी, रिकवरीज, कलेक्शन एफिशिएंसी। और नॉट ओनली दैट, आगे जाते ये लोग ने ऐसा भी दर्शाया कि जो मार्केट का ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिस्बर्समेंट ग्रोथ, उसके आसपास ये ग्रो भी करेंगे। और अभी अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग कर दिए। तो आई थिंक ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो मार्केट्स को डेफिनेटली पसंद है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि काफी पीएसयू बैंक्स है, जहाँ पे छोटे साइज के पीएसयू बैंक्स है वो अभी भी जो बड़े पीयर्स है और बड़े प्राइवेट सेक्टर पीयर्स है उससे हेवी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो अगर इस तरह का मैनेजमेंट में एक्सटेंशन आता है तो मार्केट को कन्विक्शन आता है कि ये जो मैनेजमेंट है जिनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वो वही स्ट्रैटेजी आगे जाते दर्शाएंगे। तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि काफी री रेटिंग हो रही है। प्लस आगे जाते आई थिंक देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कम होगी, तो ये इन तरह के पीएसयूज को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो जो रहता है उनका ट्रेजरी इनकम है उसमें भी फायदा रहता है और स्प्रेड्स भी उनके सुधरते हैं। मुझे लग रहा है एक अच्छा दौर है बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल। और इसमें पीएसयू भी हम देखते हैं कि अगर बड़े जो प्राइवेट सेक्टर बैंक और मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक से रीरेट होते हैं तो पीएसयूज भी हमेशा लेटर लेकिन कैचअप करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी काफी वैल्यू पॉकेट्स है और लॉन्ग टर्म के लिए से 2-3 साल के लिए से अच्छा लग रहा है ये सेगमेंट। कि कुछ एक कंपनीज पे भी आज ध्यान रखना होगा। खबर यह है कि जब नई सरकार बनी है कांग्रेस की, वहाँ पे उन्होंने सर्कल रेट्स को बढ़ा दिया 20 से 30%। हालांकि वन ऑफ द स्टेबल मार्केट्स में से एक मानी जाती है बेंगलुरु की मार्केट्स, और वहाँ पे कुछ ब्रांडेड बड़े बिल्डर्स भी हैं। कुछ एक कंपनी लिस्टेड है, उनके नाम सामने आ जाएंगे: शोभा, पूर्वांकरा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट। इनके लिए थोड़ा नेगेटिव बताया जा रहा है। सर्कल रेट बढ़ने से दो वजह होती है, एक तो इसमें ट्रेड कम हो जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। तो जो नया ग्राहक है वो थोड़ा इतराज करेगा कि 25% तो मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब ये कितना फ़र्क डालेगा पार्थिव इस पे? जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं बेंगलुरु की, ऑल दो स्टेबल है, वहाँ पे ग्रोथ भी है, आईटी कंपनीज का जमावड़ा वहाँ पे है, इन्हीं की वजह से सारी कंपनीज बनी और चली भी। जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप की डिमांड होती है। एक तो जिसको डेफिनेटली जेन्युइनली यूजर है, जिसको घर रहने के लिए रहना है। और दूसरे जो है जो इन्वेस्टर्स है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स कम है बिकॉज जो रेंटल यील्ड्स है वो इतनी ज्यादा वायबल नहीं है। तो आई थिंक वी आर सीइंग अ इन्फ्लक्स ऑफ जेन्युइन होम बायर्स। नो डाउट ये एक थोड़ा डेंट है। और दूसरा भी डेंट काफी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है बता रहे हैं कि अर्ली डेज है लेकिन इतना स्लो डाउन ऐसा कुछ देखा नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़े हैं। लेकिन लोन डिसबर्समेंट्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। अगर एचएससी का डेटा देखे तो लोन डिसबर्समेंट इज गुड बिकॉज काफी जो होम बायर्स है जो 15 साल की 20 साल की लोन्स लेते हैं वो फ्लोटिंग रेट लोन्स लेते हैं। और उनका भी शायद ऐसा मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स पीक होंगे तो आगे जाते एक साइकिल आएगी जहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड भी देखेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा डेंट नहीं आना चाहिए। सेंटिमेंटली स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज आज की तारीख में ये पूरे स्टॉक्स देखे जो बैंगलोर बेस्ड है, बॉम्बे बेस्ड है, वहां पे जो ऑर्गेनाइज मार्केट हम मानते हैं वहां पे वैल्यूएशंस आर प्राइस टू परफेक्शन। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट हमें अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जैसी कंपनी अच्छी लग रही है। बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है और अहमदाबाद में उनका जो हॉरिजॉन्टल रियल एस्टेट है इट इज डूइंग वेरी वेल। नई स्कीम उन्होंने लॉन्च की है अरविंद अपलैंड्स टू, जो गोल्फ कोर्स के साथ है। वहाँ पे रिसेप्शन वुड बी वेरी गुड। और आगे जाते बैंगलोर में भी नया प्रोजेक्ट है। एचडीएफसी ग्रुप का काफी बैकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 1300 करोड़ के मार्केट कैप में आगे जाते अच्छी वैल्यू बन सकती है।